तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने आ गए मेरे जी। आप देखिए, हम आपको बताएंगे आपको कॉपी कैसे चेक हो रही है, आपने कॉपी में ये गलतियां की हैं या नहीं की हैं, सारी जानकारी को यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉपी आपकी एग्जामिनर जो है कैसे चेक कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि कॉपी आपकी चेक होना शुरू हो गई है, तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपने कितना नंबर पाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल हम देंगे कि आपने कॉपी कैसे लिखी हुई, अपना एनालिसिस करिएगा सभी लोग कि आपने कॉपी कैसे लिखी, आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। और कॉपियाँ चेकिंग शुरू हो गई हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कॉपी कैसे चेक होगा। देखिए, आपके सामने कुछ ऐसे मॉडल पेपर दिया हो, चाहे आप 10 वाले हों चाहे 12 वाले हों, दोनों को आपको सुनना होगा कि यहाँ पर चाहे 10 वाले हों आप चाहे 12 वाले हों, आपको दोनों बातों को सुनना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने ये गलतियाँ कर दी है ना, तो आपको नंबर ज़रूर कट जाएगा। अगर आपने जो गलतियाँ नहीं किया तो आपको नंबर नहीं कटेगा। और 10 वाले तो विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनको 12वीं की परीक्षा भी देना है, तो वो विशेष ध्यान देंगे कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने आपको मॉडल पेपर दिया था, तो यहाँ पर आपके लिए अनुक्रमांक लिखना था। यहाँ पे आपको, इससे आपको मॉडल पेपर से कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब है किससे, कॉपी से, क्योंकि कॉपी आपकी चेक होकर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट परीक्षा की आप कॉपी थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मुहर मारी हुई है, केंद्र की मुहर, सारी मुहर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए होंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 1 से 6 तक, मतलब अनुक्रमांक आपने सही भरा था, कटपीट तो नहीं किया था। आप कमेंट में बताएंगे आपने गलती कहाँ पर की थी, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में आपने कैसे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 22, 26, 24, 69, 21 सर जी दिया है ना, तो आप कैसे लिखना था, 2, 2, 2, 6, 2, 4, 6 नहीं 6 लिखना था आपको, 9, 2, 1। आप इस तरीके से लिखे होंगे, ठीक। अगर आपने ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, विषय आपने डाल दिया होगा। और प्रश्न पत्र की जगह बहुत सारे बच्चे ने गलती कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पर आपको लिखना होगा केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना होगा, केवल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पर आपको देखिए मेरे बच्चों, अंकित संकेतांक जो आपके यहाँ संकेतांक दे रखा ना, इसको आपको डालना था। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपने किया होगा। और लास्ट तक बने रहा, क्योंकि लास्ट में आपको बताएंगे कि आपका टोटल जोड़ करके आप पासिंग मार्क्स हैं या नहीं हैं। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा अपना। अगर आपने ऐसा मॉडल पेपर किया है तो आपको डेफिनेटली ही इतना नंबर मिलेगा, जो हम आपको जो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का दिन आपके लिए लिख दिया होगा आपने, ये आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जिन्होंने छोड़ा हुआ है ना, वो कमेंट में बताए सर हमने ये कहना छोड़ दिया या ये चीज़ भरना छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली की बात करेंगे। परीक्षा केंद्र का नाम भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं कॉपी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये मॉडल पेपर है और ये आपकी कॉपी है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर दे दिया, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसमें अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिख दिया श्री गणेशाय नमः, तो आप सभी को ये गलतियाँ नहीं किए होंगे, ठीक है। अगर आपने गलती कर दिया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने, देखिए इसमें क्या किया इन्होंने कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, देखिए 1 का क सेम टू सेम आपने जिन्होंने इस तरीके से लिखा है ना, उनको हम बता रहे हैं कितना नंबर मिलने वाला है। अगर आपने इस तरीके से किया है तो प्रत्येक प्रश्न के आपके 2-2 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जितने नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आपको चलते हैं आगे, बताते हैं आगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, आपने ऐसा किया कि नहीं किया, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। आपने जब कॉपी लिख रहे थे तो कॉपी लिखते समय आपने सीरियल से, हमने आपको बताया था ना कि आप एक क्वेश्चन को उठाइए, जैसे यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को उठाइए और लास्ट तक, अंतिम क्वेश्चन तक करते चले जाइए। आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हम और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की आपकी कॉपी होगी, कॉपी में ध्यान दीजिएगा आपने क्या लिखा, जैसे इन्होंने लिख दिया 1 का च,
तो आपको कोशिश करनी है इसको पूरे पहले पेज में ही लिखने की कोशिश कर दीजिएगा। एक लाइन अगर बच रहा है तो आपको पहले पेज में ही लिखना है, क्योंकि अगर आप दूसरे पेज में लिखते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर का जो ध्यान है कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि आप वो सोच लेगा कि पहले पेज में इन्होंने बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है, तो दूसरे पेज में जाएगा तो उसका नंबर ही नहीं देगा, तो आपका यहाँ पर घाटा लग जाएगा। तो आपने ऐसा तो नहीं किया है कि एक पेज में मतलब कोई क्वेश्चन एक बचा तो आप दूसरे पेज में कर दिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा किए हैं तो आप समझ लिए आपका नंबर कैसे मिलेगा। तो इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ऑप्शनल में कोई दिक्कत भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क इसी तरीके से आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये आपको जैसे 2 आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको नए पेज में करना है। जैसे 2 का पूरा आप क्वेश्चन कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अगर आप 3 का स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बीच में 3 का स्टार्ट कर दिया है ना, तो ये आपको गलती नहीं करनी। गलती आपको यहाँ पे कर दी है तो आपको 3 का स्टार्ट यहाँ से करना है, इस पेज से करना है, ठीक है, नए पेज से। हमेशा कोई भी खंड आप स्टार्ट करें नए पेज से स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर का अटेंशन है आपकी ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करे होंगे तो आपको 100% है नंबर मिलेगा। और आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा ना तो उसका भी नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं आपको। पहली बात तो ये होगा आप कॉपी में देखिए राइटिंग की बात करते हैं। जैसे आपने राइटिंग में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर कट पिट करने की ज़रूरत, अगर आपने कट पिट किया होगा तो आपको नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। तो इस तरीके का आप लास्ट तक करते चले जाइए जिससे कि आपका नंबर रेट जो है ना वो बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि जैसे हमने आपको बताया बीच में आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई खंड स्टार्ट हो तो उस खंड को नए पेज से आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 100% है। आप 100 में अगर आपको 70 नंबर का पेपर था इसमें, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल में आपके स्कूल पर डिपेंड करता है आपने कैसा प्रैक्टिकल किया है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते आपको। 70 में अगर आपने ऐसा किया जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सीरियल से आपने क्वेश्चन के लिखा, कट पिट कम किया या नए क्वेश्चंस को आपने नए पेज से स्टार्ट किया, तो ऐसा आपने किया होगा तो आपको 70 में डेफिनेटली है आपको 50 से 60 नंबर, 50 से 60 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा राइटिंग अच्छी तरीके से लिख दिया है तो हम मानते हैं राइटिंग आपकी नहीं बैठी होगी, बहुत ज़्यादा आपने अच्छी राइटिंग में लिख दिया तो आपको 60 से 65 नंबर तक मिल सकता है। तो आप सभी लोग पास हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अपना अपना मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।